जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें तरह तरह की बातें सोच करके हम अपना डिसीजन ले लेते हैं। कई बार हम अपने हिसाब से सोच लेते हैं। तो उन चीजों का कुछ है यहां पर, मैं वो सारी चीजें आपके साथ में चेतावनी। इस बिजनेस की कम लागत की वजह से आकर्षित मत होइए। इसमें बहुत कम लागत लगती है, बहुत कम पैसा लगता है, इसलिए बहुत या तो हम आकर्षित होते हैं कि भाई इसको हम कर लें, या फिर इसको बहुत छोटा बिजनेस समझ लेते हैं। क्योंकि इसकी असली लागत ना सुनने की हिम्मत, संपूर्ण समर्पण, अनवरत प्रयास और सपनों को पाने का जुनून है। यह लागत है आपकी असली। यदि आप ये लागत दे सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है ना सुनने की, तो आप सफल होंगे। यदि आप अपने आप को समर्पित करते हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। समर्पित तो करो आप। यदि आप लगातार बिना रुके बिना थके अगर आप प्रयास करते रहते हैं, प्रयास में कितने सफल होंगे बात छोड़ो, लेकिन अगर प्रयास करते रहते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। और यदि सपनों को पाने का जुनून है, सपने ऐसे जो आपको नींद नहीं आती, सोने नहीं देते, आपको चैन नहीं पड़ता, अगर ऐसा कोई आपका सपना है तो आप जरूर सफल होंगे। हम आपको अलर्ट कर रहे हैं इस बात के लिए। लागत बहुत बड़ी है अगर सोचें तो आप। यह फटाफट अमीर या बिना किए धनी बनाने वाली प्रणाली नहीं है। आप अच्छी तरह से समझ लें। कई बार ऐसा कुछ हमारे दिमाग में रहता है कि ये तो एक ऐसा काम है कि जिसमें लोग जुड़ जाएंगे और हम बहुत जल्दी धनी बन जाएंगे, या हमको काम नहीं करना पड़ेगा, दूसरे लोग काम कर लेंगे। ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल ये गलत फहमी है दिमाग में, उसको निकाल दें। यह भी आपसे कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय मांगती है। जब तक आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होंगे, दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे कि मुझे सफलता चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, तब तक हम लोग भी यहां से सफल नहीं हो सकते। और वही व्यक्ति सफल होता है जो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, सिस्टम के साथ चलने के लिए तैयार है और दृढ़ निश्चय करके उस पर अमल करने के लिए भी तैयार है। यदि बिना काम किए धनी बना जा सकता तो दुनिया में कोई भी काम नहीं करता। यहां पर भी वही लोग सफल हैं जो काम करना चाहते हैं और काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, वही लोग सफल हैं। किसी भी उत्पाद के बारे में अतिरिक्त वादा या गारंटी मत दीजिए, चाहे आपका अनुभव जो कुछ भी कहता हो। जितना आपको प्लान में बताया जाता है, जितना आपके पास प्रोडक्ट है, जितनी जानकारी है, जितना आपके पास जितना दे रहे हैं आप, उतना ही बताओ। बेशक कम लोग हमारे साथ आए, लेकिन ईमानदारी पे रह के, सच्चाई पे रह के और सही बता करके बिजनेस करना है। दूसरी बात, आप यदि किसी के साथ में जो काम कर सकते हैं उतना ही वादा करें। ऐसे किसी को नहीं बोले नहीं साहब मैं 1 लाख चला दूंगा, नहीं साहब 10 जॉइनिंग तो मैं ही दे दूंगा, नहीं साहब QSC तो मैं ही बनवा दूंगा। ऐसा कोई वादा नहीं करें। मैं तो हूं आपके साथ। ऐसा वादा अगर आप करेंगे तो क्या होगा, या तो आप उसको निभाइए। मैं ये नहीं बोला, आप वादा करो यदि निभा सकते हो तो। मीन्स ऐसा कोई वादा ना करें जिसको आप आगे नहीं निभा सकते हो। उससे आपकी टीम बहुत लंबे समय तक ग्रो नहीं कर पाएगी। आपका एक मजबूत जो नेटवर्क बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। आप उतना ही बोलें जितना अमल कर सकते हैं, जितना दूसरे के लिए कर सकते हैं, उतना बोलें आप। सिस्टमैटिक बात अगर आप करेंगे तो हो सकता है वो व्यक्ति उस समय उसकी समझ में नहीं आए, लेकिन कुछ समय के बाद समझ में आ जाएगी। हां, उनको बोलें सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। आप अपने बजाय सिस्टम की बात बोलो, सिस्टम सपोर्ट करेगा। तो सिस्टम सपोर्ट करता है, और सिस्टम कैसे सपोर्ट करेगा ये उनको बता दो। उतने ही वादे कीजिए जितने कंपनी कहती हो, अन्यथा समस्या आते ही ग्राहक आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे। फिर आप क्या करते हो, फिर लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना, बाकी सब कुछ करना तो भूल जाते हो। फिर अपने अपलाइन के पास पहुंच जाते हो, बोला सर ऐसे ऐसे बात है, ये पंगा हो गया कि वो ऐसे मांग रहा है, वो पैसे मांग रहा है, कि उसको पैसे नहीं मिल रहे। बिजनेस हमारा साफ सुथरा है, किसी भी तरह से बिल्कुल क्लियर है, और उसको हम बिल्कुल साफ सुथरा ही करना चाहते हैं। तो अपनी तरफ से ऐसी कोई बात हमको नहीं बोलनी जिससे आपको भविष्य में कोई दिक्कत आए। और दिक्कतें कई तरह की आती हैं। अगर आप गलत वादा करेंगे, गलत कमिटमेंट करेंगे, तो इससे आपके संबंध भी बिगड़ते हैं, रिलेशन भी बिगड़ते हैं। आपने किसी रिश्तेदार को कुछ भी बोल दिया और उसके साथ जो आपने बोला था वो नहीं हुआ, तो भविष्य में क्या होगा, रिश्तेदारी गई। भाई रिश्तों में दरार आएगी कि नहीं आएगी। तो ऐसा काम हम क्यों करें। हम जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, सही एथिक्स पे रह करके काम करें।
हो सकता है उस समय आपके साथ काम कम निकले, काम बेशक कम हो जाए, लेकिन हम अपनी जगह पे तो सही रहें। यदि आप दूसरों की ना सुनकर हतोत्साहित हो जाते हैं या आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तो आपको अपना स्वभाव बदलना होगा, अन्यथा आप इस व्यवसाय में असफल हो जाएंगे। दो ही काम करने हैं आपको। यदि आपको लगता है कि किसी ने ना बोल दिया तो आप उसकी ना सुन के परेशान हो जाते हैं, या ऐसा लगता है कि भाई ये तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, इसने मुझे बहुत ज्यादा गलत बोल दिया, ऐसा किसी ने नहीं बोला था, तो इसकी दो ही चीजें हैं, या तो आप ये बिजनेस छोड़ दो क्योंकि लोग तो ना बोलेंगे, और या फिर अपना स्वभाव बदल लो, क्योंकि ये सेल्स का बिजनेस है और सेल्स के बिजनेस में, सेल्स का कोई भी व्यवसाय बिना सामने वाले के ना बोले होता नहीं है। क्योंकि सेल्स का नियम यह बोलता है कि सामने वाला ना बोलेगा ही बोलेगा, आपको यह सीखना है कि उसकी नो को यस में कैसे कन्वर्ट करना है, हाँ ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है। इतना सीखने भर की बात है, सिर्फ इतने से सीखने की बात है। और जिन जिन लोगों ने सीख लिया है वो लोगों के पास वो सारी चीजें हैं जो आप चाहते हो। इस प्रणाली में यह संभव है कि 100 लोगों से मिलें और 101 आपको नकारात्मक उत्तर दे दें। 100 वे लोग जिनसे आप समय लिया था, और एक वह जो किसी के साथ आया था और कोने में बैठा था। एक आप 100 से मिले, आपको 101 ना भी बोल सकते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहें।